बहुमंजिला इमारतों में आग लगने पर आग से कैसे बचें और आग में घिरे व्यक्ति की कैसे जान बचाई जाए, इसका लाइव डेमो आज झालावाड़ रोड पर निजी कोचिंग संस्थान के कैंपस में कोटा दक्षिण नगर निगम की फायर टीम ने दिया। कोटा में 14 से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत चीफ फायर ऑफिसर राकेश व्यास के निर्देशन में कोचिंग स्टूडेंट्स और स्टाफ को अग्नि दुर्घटना से बचाव के तरीकों को समझाया गया। स्टूडेंट्स को फायर उपकरणों के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही लाइव डेमो देकर आग बुझाने के तरीकों को समझाया। और ABC क्लास का लाइव हमने डेमोन्स्ट्रेशन किया था। यहाँ जरूरी भी था क्योंकि हॉस्टल्स में कई बार आग लग जाती है। बिल्कुल, हॉस्टल कोचिंग संस्थान में इसलिए दिया कि बच्चे हॉस्टल में रहते हैं और हॉस्टल में फायर इक्विपमेंट, फायर प्रिवेंशन, फायर प्रोविज़न क्या क्या होने चाहिए, इसके बारे में उनको जानकारी होना बहुत आवश्यकता है। इसलिए बच्चों को हमने इसके बारे में बताया। जैसे आपके हॉस्टल में या कोचिंग संस्थान में इक्विपमेंट है या नहीं है तो आपको कैसे ऑपरेट करना है, साइनेज है या नहीं है, इमरजेंसी एंट्री एग्जिट है या नहीं है, आपको उसको कैसे ऑपरेट करना है। अब फायर ब्रिगेड का नंबर क्या है, अब फायर ब्रिगेड का नंबर नहीं लगे तो आपको कहाँ कॉल करना है इमीडिएट। आग लग जाए, इंसिडेंट हो जाए तो क्या एक्शन लेना है, इसके बारे में हमने बच्चों को बताया। कोटा में एक शख्स की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। बेल्ट से बंधा हुआ शव रानपुर क्षेत्र के जंगल में पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मृतक की पहचान की तो मृतक की पहचान डोलिया गांव निवासी भंवरलाल भील के रूप में हुई। पुलिस के मुताबिक मृतक की भाभी और पड़ोसी के बीच अवैध संबंध थे। अवैध संबंध का पता देवर भंवरलाल भील को लगा तो वो भाभी के प्रेमी हेमराज को समझाने के लिए गया था। आरोपी हेमराज भंवरलाल को जंगल और खेतों की तरफ ले गया। हेमराज और उसके साथी बबलू ने भंवरलाल भील की पत्थर और लाठियों से हमला करके हत्या कर दी। जंगल में शव मिलने के बाद परिजनों ने पड़ोसी हेमराज पर हत्या करने का अंदेशा जाहिर किया। पुलिस के मुताबिक मृतक की भाभी के पड़ोसी से अवैध संबंध सामने आए हैं। मृतक का भाई भी रेप के एक प्रकरण में जेल में बंद है। इसी बात को लेकर देवर भंवरलाल भाभी के प्रेमी हेमराज को समझाने गया था। इस दौरान उसकी हत्या कर दी गई। हत्याकांड के कुछ घंटों बाद ही पुलिस ने मुख्य आरोपी हेमराज को गिरफ्तार कर लिया। जहाँ से सामने आया प्राथमिक से कि वो जो हेमराज था उसका जो मृतक है उसकी भाभी से 2-3 साल से अफेयर बताया। इसी बात को लेकर के वो समझाने गया था और वहाँ बाद में इनके आपस में झगड़ा हो गया तो हम लोग और दोनों से लाठी से MBS अस्पताल के सरकारी ब्लड बैंक में आई रक्त की कमी को दूर करने के लिए शहर का एकमात्र प्राइवेट अस्पताल का ब्लड बैंक सुधा ब्लड बैंक आगे आया है। सुधा अस्पताल की ब्लड बैंक में MBS अस्पताल के ब्लड बैंक के लिए रक्तदान किया गया। सुधा हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर RK अग्रवाल और डॉक्टर पलकेश अग्रवाल ने कहा कि ब्लड बैंक कोई भी हो, रक्त की कमी से किसी भी मरीज की जान नहीं जानी चाहिए। सुधा अस्पताल का ब्लड बैंक MBS अस्पताल के ब्लड बैंक को हमेशा रक्त उपलब्ध करवाता रहेगा। गर्मी के सीजन में जागरूकता की कमी से लोग कम ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसे में ब्लड बैंकों में रक्त की कमी देखी जाती है। ऐसे में सुधा हॉस्पिटल का ब्लड बैंक सरकारी ब्लड बैंक के लिए आगे भी ब्लड कैंप आयोजित करेगा। ब्लड कैंप के दौरान द हेल्पिंग हैंड संस्था के अध्यक्ष अफरोज खान भी मौजूद रहे। ब्लड की काफ़ी कमी हो रही है। MBS ब्लड बैंक अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहा है लेकिन फिर भी जितनी ज़रूरतें हैं उनको पूरी नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम सब साथ मिलके काम करें ताकि सब लोगों को, ज़रूरतमंदों को ब्लड की आवश्यकता के समय उनको ब्लड पहुंच पाए। मैं सुधा हॉस्पिटल से डॉक्टर RK अग्रवाल बोल रहा हूँ और रोज़ाना अखबार में पढ़ रहे हैं कि ब्लड आजकल बीमारियाँ काफ़ी बढ़ रही है। गर्मी का सीज़न चल रहा है, इसमें रक्त की काफ़ी कमी आ रही है। MBS के अंदर काफ़ी रक्त की कमी है। उस कमी को देखते हुए हम लोगों ने एक सपोर्ट के हिसाब से एक मुहिम चालू की। उसके तहत हमने पिछले मैंने 3 कैंप MBS के लिए लगाए और उनको मतलब 15, 20, 25 यूनिट हर कैंप के अंदर उनको प्रोवाइड किया ताकि हम उसी कमी को दूर कर पाएँ। और ये कमी ये इस तरह के कैंप हम लगातार लगाते रहेंगे अगले 2 महीने जब तक गर्मी रहेगी।
कोटा के शॉपिंग सेंटर इलाके की एक टॉय शॉप से 1 लाख रुपए चोरी करके ले जाने वाले नौकर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गुमानपुरा थाना पुलिस उज्जैन निवासी आरोपी अभिषेक पांचाल को गुजरात के सूरत से गिरफ्तार करके लेके आई। आरोपी सूरत में भी खिलौना व्यवसायी की यहां पर नौकरी कर रहा था। शॉपिंग सेंटर इलाके के ओके प्ले खिलौना व्यवसायी राजेश जैन ने जनवरी महीने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। आरोपी खिलौना शॉप पर नौकरी करता था। दुकानदार का उस पर इतना विश्वास था कि दुकान की चाबी भी नौकर के पास रहती थी। जनवरी महीने में आरोपी अभिषेक पांचाल दुकान खोलकर दुकान में रखे 1 लाख रुपए चोरी करके ले गया और दुकान का शटर भी खुला छोड़ गया था। कोटा में आज 3 दिवसीय MSME एक्सपो का उद्घाटन दशहरा मैदान में हुआ। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे इस दौरान मौजूद रही। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, विधायक संदीप शर्मा, कल्पना देवी भी उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद रहे। द SSI एसोसिएशन की ओर से आयोजित इस MSME एक्सपो के दौरान नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को भी शपथ दिलाई गई। एक्सपो में राजस्थान के करीब 100 से ज़्यादा उद्यमी इकाइयां अपने उत्पादों के सेवाओं का प्रदर्शन कर रही है। घर बने मटन चिकन कोरमा में वो रेस्टोरेंट जैसा स्वाद है लाना, तो सैलानी मसाले उद्योग के रौनक ब्रांड का मटन चिकन कोरमा मसाला ही लाना। या कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें kotakhbar.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।